वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग, उम्मीद है स्वास्थ्य भी मस्त होंगे और आप भी हमारी तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम अपनी क्लास में देखेंगे बोटनी की ड्राफ्टिंग। बस हम पहले पेपर पे ही ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम अपनी कंफर्म हो जाए कि हाँ अब हमसे हो रही है तो फिर हम कपड़े पे ही कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मेजरमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स की मेजरमेंट क्या क्या इसमें रहेगी। तो हम सबसे पहले लेंगे फुल शोल्डर, उसके बाद हमारी ब्लाउज लेंथ, चेस्ट रहेगी हमारी 38 इंच, वेस्ट रहेगी 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स रहेगी 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, रेडी शोल्डर रखेंगे हम अपनी ये 2.5 इंच, और बैक नेक डीप रहेगी 1.5 इंच, और फिर फ्रंट नेक डीप रहेगी 3.5 इंच। तो हमारी ब्लाउज कुछ इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ से ये हमारी पैक रहेगी। हम पैक में डांट नहीं लेंगे, बैक में डांट नहीं लेंगे, फ्रंट में जो हमारी डांट रहेगी फ्रेंड्स ये हम आर्मोल में डांट लेंगे, सेंटर में डांट लेंगे, और ये हमारी ये वाली डांट जो रहेगी ये बस दिखेगी, दोनों ये वाली दोनों डांट हम माइनस कर देंगे। तो चलिए हम अपनी ड्राफ्टिंग एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग इसमें कैसे करना है। चलिए हम ड्राफ्टिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी हमने पेपर को अच्छे से बिछा लिया, ये हमारी बंद साइड रहेगी और ये हमारी खुली साइड रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इंची टेप को हम अपनी हमारी फुल शोल्डर है 14 इंच, तो हम 14 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगी 7 इंच। हम शोल्डर में कुछ भी माइनस कुछ भी प्लस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। और हम डीप नेक में यहाँ से 1 इंच डाउन जाते थे, लेकिन इसमें हम 1 इंच डाउन नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, वो हमारे हम चार्ट के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट लिखा है तो हम इसी के हिसाब से जाएंगे। हम यहाँ पे ये बना रहे हैं बैक, तो हम इसमें बैक के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले तो हम अपनी रेडी शोल्डर देखेंगे कि हम रेडी शोल्डर हमारी कितनी है। तो हमारी है 14 इंच, तो ये हमारी सेकेंड लाइन में जा रही है। फुल शोल्डर देखेंगे, सॉरी फुल शोल्डर हमारी जितनी भी रहेगी उसी के हिसाब से हम जाएंगे इसमें। तो हमारी फुल शोल्डर है 14 इंच, तो हमारी इसमें हम बैक बना रहे हैं तो हमारे बैक में जा रहा है 0.75 इंच, तो हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और 0.75 इंच जहाँ पे भी आएगी हम वहाँ पे मार्क करेंगे यहाँ पे। और ये हमारी बंद साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, जो ये हमारी फिक्स है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देंगे। यहाँ पे हम क्रॉस लाइन बना देंगे और फिर हम अपनी यहाँ से आर्मोल की मार्किंग करेंगे। जो हमारी आर्मोल की मार्किंग होगी फ्रेंड्स वो भी हमारी चार्ट के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे है पैक नेक, ये हमारी पैक नेक रहेगी, तो हम उसी के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी चेस्ट देखेंगे कि कौन सी लाइन में जा रही है। तो हमारी ये चेस्ट ये 3rd लाइन में जा रही है, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो यहाँ पे लिखेंगे ना 38 इंच डिवाइडेड बाई लिखा है 6, तो हम डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। फिर हम प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखा है ½ इंच, तो प्लस 0.5 इंच इक्वल जो भी आएगा हम वो यहाँ पे देखेंगे। तो हमारी आ रही है 6.8, यानी कि 7 इंच में 1 सूत कम। तो हम यहाँ से जहाँ से हम वो शोल्डर डाउन की मार्किंग करें हैं ये है, वहीं से हम मार्किंग, तो हम यहीं से अपनी आर्मोल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 7 इंच में 1 सूत कम मार्किंग करेंगे। और फिर इसको हम बोलते हैं चेस्ट लाइन, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। और फिर हम ये हमारी जो सीधी लाइन है फ्रेंड्स यहीं से इंची टेप को हम रखेंगे और बैक लेंथ लेंगे। जब भी हम ब्लाउज बनाएंगे तो हम सीधी लाइन से ही ये अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ जितनी भी रहेगी फ्रेंड्स उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 16 इंच में, थोड़ी दूर और आगे मार्क कर लेंगे ताकि हमारी जो लाइन रहेगी फ्रेंड्स वो सीधा बने। यहाँ पे हम मार्क करेंगे और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। ये हमारी रहेगी वेस्ट लाइन। तो हम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी चेस्ट जितनी भी रहेगी फ्रेंड्स इसमें प्लस 2.5 इंच करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है यहाँ पे, फिर डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो हमारी चेस्ट है 38 इंच, प्लस करेंगे हम 2.5 इंच, फिर डिवाइडेड बाई हम करना है
और जो भी आएगा हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 10.1, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 10.1 पे। यहाँ से इंची टेप पर रखेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इन 0.1 पे मार्क किया, उसके बाद हम यहाँ से रखेंगे 1.5 इंच मार्जिन। ये हम 1 इंच, 1.5 इंच, फिर हम 2 इंच तक इसमें मार्जिन रख सकते हैं। फिर वैसे ही सेम हम वेस्ट के भी मार्किंग कर लेंगे। हमारी वेस्ट है 30 इंच, इसमें हम वेस्ट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। जो भी आएगा हम मार्क करेंगे। हम यहाँ पे इसमें भी डाट नहीं लेंगे। यहाँ पे आ रहा है 7.5, तो 7.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और हम जितना यहाँ पे मार्जिन रखे हैं सेम मार्जिन यहाँ पे भी रखेंगे 1.5 इंच। और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्रॉस लाइन बना देंगे। यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हम वैसे ही मार्क करेंगे। अब हम आते हैं ऊपर आर्मोल के साइड। तो हम आर्मोल में फ्रेंड्स यहाँ पे हम जितना मार्क किए हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। ये हम दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारी मार्क हो गई। हम शोल्डर जितना भी लिए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 7 इंच लिए थे, हाफ इंच कर देंगे तो 6.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी हमने जितना मार्क किया है सेम मार्किंग में हमें यहाँ भी करना है 6.5 इंच पे। और इन तीनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आर्मोल की शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे हम क्रॉस मार्किंग जो है पहले वो देख कर लेंगे। तो आर्मोल क्रॉस मार्किंग के लिए भी हमारे पास चार्ट है फ्रेंड्स। ये हमारे पास चार्ट है। तो हम बैक बना रहे हैं, तो बैक के हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चेस्ट देखेंगे। हमारी चेस्ट सेकंड लाइन में आ रही है, तो हम सेकंड लाइन को फॉलो करेंगे। तो बैक में बैक पार्ट में यहाँ पे दिया है 1 इंच, तो हम 1 इंच से मार्क करेंगे। यहाँ से क्रॉस में, यहाँ से क्रॉस में मार्क करेंगे। और फिर इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आर्मोल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये हमारे पास आर्मोल शेप पट्टी है, इसी को हम ये ध्यान में रखते हुए हम अपनी आर्मोल की शेप बना देंगे। यहाँ से अच्छे से शेप सेट करेंगे। फिर ये हमारी जैसे भी सेट हो रही है वैसे राउंड में सेट करेंगे। ये इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी आर्मोल की शेप बना देंगे। यहाँ पे तीनों को मैच करते हुए फिर यहाँ पे हम आर्मोल की शेप बना देंगे। ये हमारी फ्रंट कंप्लीट हो गई। अब हमें बैक से ये हमारी लेंथ लेना है बैक की डीप का। यहाँ पे हमने रखा है 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे सीधी लाइन से ही। और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन बनाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम अपनी रेडी शोल्डर की मार्किंग करना है फ्रेंड्स। तो हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करने से पहले हम हाफ इंच नीचे ऐसे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच हम मार्क कर लेंगे। अब इन लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन बना लेंगे, ताकि हमारी हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगी, इसीलिए यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। अब हम रेडी शोल्डर रखे हैं। यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखा है, 2.5 इंच रखा था, तो हम 2.5 इंच पर 2.5 इंच में 1 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही इसको फिर देखेंगे। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने फ्रंट में बनाया था फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो ये है फुल शोल्डर को हाफ करेंगे, जो भी आएगा हम मार्क करेंगे। तो हमारा आया है यहाँ पे 7 इंच, 7 इंच, तो हम 7 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ से थोड़ी और दूरी पर हम 7 इंच में मार्क करेंगे। और फिर शोल्डर डाउन वाला चार्ट देखेंगे फ्रेंड्स कि हमें कितना जाना है। अब जो फ्रेंड्स हम फ्रंट बनाए हैं, तो फ्रंट के हिसाब से जाएंगे। हमने ये सेकंड लाइन देखा था, तो हमारे बैक में आ रही थी 0.25, बैक में फ्रंट में आ रही है 1.25 इंच। तो हम यहाँ से डाउन जाने वाले फ्रेंड्स जाएंगे 1.25 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे।
1.25 इंच जहाँ पे भी आएगी हम मार्क कर लेंगे। और ये वाला हमारी फिक्स है 2.5 इंच। ये हमारा फिक्स नहीं है, ये हमारा पैकिंग बना रहे इसलिए हमें चार्ट के हिसाब से ही जाना है। और ये वाला फिक्स है 2.5 इंच मार्क करेंगे। और फिर इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बना लेंगे। और फिर इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर से हम वहाँ मार्किंग करेंगे। जो है यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे, 3.5 इंच पे मार्क करेंगे जो हमारी नेक डीप रहेगी। और ये हमारी शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, तो हम 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगी तो 10.5 इंच हुआ। और नीचे जो रहेगी फिर हमारी लेंथ है 15 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो हम मार्क करेंगे 16 इंच में। इंची टेप को यहाँ ऊपर सीधी लाइन से सेट करेंगे, चेक करेंगे हमारा कितना आ रहा है। ये आ रही है हमारी 16.5 इंच, तो हम यही मार्किंग को ये ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करेंगे और 16.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। ये हमारी रहेगी वेस्ट लाइन, यहाँ पे हमने बना लिया। और फिर हम जहाँ से शोल्डर डाउन का मार्क किया है फ्रेंड्स, वही से हम अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो हमने बैक में रखा था अपनी फॉर्मूला के हिसाब से 6 इंच 8 पे मार्क किया था, तो हम उसे मार्किंग करेंगे 7 इंच में। वो एक लाइन कम से मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे और इसे इस लाइन को हम आगे तक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। फिर हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। हम अपनी पहले इधर कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर ये हमारी फ्रंट ये है, तो हम जितना भी ये शोल्डर का मार्किंग किए रहेंगे फ्रेंड्स, हमने 7 इंच किया था तो ये हम फ्रंट बना रहे तो यहाँ पे 1 इंच कम करके मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच पे कर लिया, ये हम सेंटर पे ही मार्क करेंगे। फिर हमने जितना यहाँ लिया और यहाँ से हम 1 इंच यहाँ पे कम करके मार्क करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच कम करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी है 7 इंच, तो हम आधा इंच कम करेंगे तो ये आएगी हमारी 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी फ्रंट है। यहाँ पे हम क्रॉस जाएंगे जो है हमारी चार्ट के हिसाब से फ्रेंड्स। तो हम अपनी चार्ट को देखेंगे कि हमारी फ्रंट में कितना क्रॉस जाना है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रंट 0.25 इंच, तो हम 0.25 इंच पे ही मार्क करेंगे। यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे सेट करेंगे और 0.25 इंच यहाँ पे भी आएगी, हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स ये हम अपनी 1/2 इंच नीचे से ही आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इसे इंची टेप ये हमारी अपनी आर्म होल शेप को अच्छे से सेट करेंगे और फिर इसको मार्क करेंगे। यहाँ तक हो गया और फिर इन तीनों को मिलाते हुए अपनी आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारी अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल है। ये हमारी आर्म होल शेप जो रहती है बहुत अच्छे से बैठा देती है। तो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी हम सेम करेंगे यहाँ पे +2.5 इंच की लूजिंग कर रखेंगे। ये हमारी पैक नेक है। तो हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे 38 इंच हमारी जो चेस्ट है, 38 इंच प्लस करेंगे 2.5 इंच, फिर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, जो भी आएगा मार्क करेंगे 10.1 आएगा। तो हम यहाँ से इंची टेप को ये रखेंगे 10.1 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन रखा था, तो सेम इसमें भी रखेंगे। और फिर हम वेस्ट पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच। हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, क्या हम वेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। तो ये हमारी आएगी 7.75 इंच। तो हम यहाँ से एक बार मार्क कर लेंगे 7.25 इंच पे। और फिर हम अपनी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हम वेस्ट में डार्ट लगाने वाले हैं, तो हमारी चार्ट के हिसाब से ही जाना है। तो वेस्ट डार्ट यहाँ पे लिखा है। हम सबसे पहले तो हम अपनी चेस्ट राउंड देखेंगे कि हमारी चेस्ट राउंड किस लाइन में जा रही है, फिर उसी के हिसाब से हम मार्क करेंगे। तो हमारी चेस्ट लाइन है ये इस लाइन में सेकंड लाइन में जा रही है, तो यहाँ पे दिया है वेस्ट में वेस्ट डार्ट
3 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर उसके बाद हम अपनी जो रहेगी मार्जिन जितना रखे हैं उतना रखेंगे। हमने मार्जिन है 1.5 इंच रखा, तो हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फिर हम यहाँ पे लाइन बना देंगे अपनी। ये हमारी फिटिंग लाइन रहेगी और ये हमारी मार्जिन लाइन रहेगी। फिर हम अपनी शोल्डर टू अपेक्स की जो मार्किंग किया था फ्रेंड्स, तो उसकी मार्किंग करेंगे। हमारी शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच पे जो हमने यहाँ पे रखा था। फिर हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, उसका आधा करेंगे, आएगी 3.5 इंच। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। यहाँ पे जितना मार्क किए हैं फ्रेंड्स उसमें से ½ इंच कम कर देंगे जो नीचे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे रहेगी 3 इंच। फिर इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन बनाएंगे यहाँ पे। फिर हमने डार्ट जो है 3 इंच का रखा था, तो यहाँ पे 3 इंच को ऐसे मार्किंग करेंगे। ये वाली लाइन को अपेक्स वाली लाइन के साथ हम मैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपने डार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड। हम इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करना है। फिर इन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है, सेंटर का भी सेंटर, इन दोनों का सेंटर लेंगे। फिर हम इन दोनों का भी सेंटर लेंगे। ऐसे हमें 3 मार्किंग मिल जाएगी इस लाइन में। तो हमारी वेस्ट लाइन से ऊपर जो लाइन है यहाँ पे हमें जाना है ½ इंच बाहर फिटिंग के साइड। फिर यहाँ पे जाना है हमें दूसरी लाइन पे 0.25 जितना, और इसको हम तीसरी लाइन को जो हमारी अपेक्स लाइन के साथ मिल है के नीचे है वो कट टू कट रहेगी। ये हमारी जो हमने ½ इंच बाहर गए हैं इसको हम वेस्ट लाइन के साथ मैच करेंगे। इसको हम ये वाली लाइन के साथ मैच करेंगे और ये हमारी कट टू कट रहेगी। यहाँ पे हमारी पॉइंट बन रही है, तो हमें इसको पॉइंट बनने नहीं देना है, इसको हम पॉइंट को माइनस कर देंगे, राउंड दे देंगे। अब दोनों को हम चेक करेंगे कि दोनों कितना आ रही हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी आ रही है 5.5 इंच में एक लाइन कम, तो हमारी ये भी सेम ही आनी चाहिए। दोनों को हम चेक करेंगे यहाँ से। यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारी कितनी आ रही है, तो ये हमारी आ रही है ½ इंच। तो हम इसका 2 गुना करेंगे, आधा का 2 गुना हुआ 1 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देंगे। और यहाँ से ½ इंच ऊपर जाएंगे जो हमारी सभी साइज के लिए फिक्स है। और ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब हम अपनी आर्मल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम जितना भी यहाँ पे डार्ट लिए रहेंगे उसका आधा करना है, उसके बाद ही मार्किंग करना है, या फिर इसमें चार्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे वेस्ट डार्ट है 3 इंच का, तो हम 1.5 इंच का आर्मल में डार्ट लेंगे। तो ये हमारी जो लाइन है फ्रेंड्स, इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर 1.5 इंच जहाँ भी आ रही है लाइन उसको इस लाइन के चेस्ट लाइन के साथ मैच करेंगे। और ये आर्मल वाली पे मार्क करेंगे जहाँ पे भी मैच कर रही है वहाँ पे। अब 1.5 इंच का आधा करेंगे, 1.5 इंच का हम आधा करेंगे, जितना भी आएगा इसके ऊपर हम मार्क करेंगे। तो हमारी आ रही है 0.25 इंच, तो हम मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। फिर ½ इंच नीचे से हम एक मार्क करेंगे, यहाँ से ऐसे, और फिर 1.5 इंच जहाँ पे भी आएगी फ्रेंड्स वहाँ पे हम एक और मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आ रही है तो हम ये वाली लाइन को ऐसे करेंगे और ये वाली लाइन को भी हमें एपेक्स लाइन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। ये हमारी लाइन बाहर ही जाएगी, तो हम ये दोनों को भी अभी चेक कर लेंगे। यहाँ से इसको ये हमारी आ रही है 6 इंच, तो हमारी ये भी लाइन सेम आनी चाहिए 6 इंच।
यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे, जो हमारी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब हमारी जो भी ये स्केल वाली लाइन है, ये वाली, हम ये वाली लाइन को ऐसे सेट करेंगे। जैसे भी ये क्रॉस लाइन बन रही है उसको हम क्रॉस लाइन जाने देंगे इसे। फिर हमारी ये जो है इसको सेम है, इस पे भी हमें मैच करना है। और यहाँ पे भी हम एक लाइन बना देंगे, जो हमारी यहाँ पे बनेगी नया आर्मोल। और हमारी जो है ये आर्मोल शेप है उसकी सहायता से हम यहाँ पर नया आर्मोल बना देंगे। यहाँ से यहाँ से अब हम सेंटर में डाट लेंगे। जो फ्रेंड्स हम इसके हिसाब से भी मार्किंग कर सकते हैं। 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसा शेप चाहिए उसी के हिसाब से मार्किंग करेंगे। या फिर 1.25 इंच या फिर 1 इंच का दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1.25 इंच, लेकिन हम 1 इंच के ही यहाँ पे टक्स लेंगे। तो हाफ इंच हमने जो ये मार्किंग किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, हमारे दोनों मिलकर 1 इंच हो जाएगी। तो ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। यहाँ से ये दोनों डाट जो है रहेगी फ्रेंड्स, ये हमारी माइनस हो जाएगी। और ये वाली डाट ही हम कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो लेंगे। फिर यहाँ पे रहेगी फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से पहले यहाँ पे हमारी शोल्डर है थोड़ी सी माइनस होगी, जो हमारी चार्ट के हिसाब से होगी। जो हमारी चार्ट के हिसाब से जाएगी। हमने रेडी शोल्डर जो है फ्रेंड्स कितना रखा था, 2.5 इंच। तो हम ये वाली लाइन देखेंगे कि हमारी 2.5 इंच किस में जा रही है, उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो हमारी सेकंड लाइन में जा रही है तो हम हाफ इंच मार्किंग करेंगे। तो ये किधर से मार्किंग करने हैं, ये हम यहाँ से मार्क करेंगे हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच में मार्क करेंगे। और ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। तो यहाँ से इसे यहाँ से इसको जो हमारी ये रहेगी वो पूरी माइनस हो जाएगी। और फिर हम अपनी रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो रेडी शोल्डर की मार्किंग करने से पहले हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे यहाँ से। और फिर लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे थोड़ा डॉट डॉट लाइन बना लेंगे, जो हमारी रहेगी सिलाई के लिए जाएगी। उसके बाद ही हम अपनी रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। जो हमने माइनस किया था उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, हमने जहाँ से नया वाला बनाया है आर्मोल वहाँ से इंच टेप को रखेंगे। 2.5 इंच हमारी रेडी शोल्डर है, वहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे और मार्किंग करेंगे। तो हम 1 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। फिर इंच टेप को यहाँ पे चेक करेंगे हमारी ये कितनी आ रही है। तो ये हमारी आ रही है 3 इंच, यहाँ से हमारी 3 इंच आ रही है। तो हम सेम मार्किंग यहाँ पे भी कर लेंगे 3 इंच पे। और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लाइन सीधी बना लेंगे। फिर इसको हम ये हमारी यहाँ पे हम अपनी राउंड शेप देंगे, यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये हमारी रहेगी। इसमें हम जो गला रहेगी फ्रेंड्स 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और फिर हम यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स ये हमारी पूरी माइनस हो जाएगी, ये भी हमारी पूरी माइनस हो जाएगी, ये भी हम पूरी माइनस कर देंगे और ये भी हमारी पूरी माइनस हो जाएगी। और तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। लाइन कटिंग करनी है फ्रेंड्स, ये देखेंगे यहाँ से ये वाली लाइन को कटिंग करनी है। और ये वाली लाइन जैसे भी जा रही है फ्रेंड्स उसको वैसे ही कटिंग करना है यहाँ से। फिर इसको जैसे जा रहा है वैसे ही कटिंग करना है। ये हमारी आर्मोल जो रहेगी फ्रेंड्स वो बड़ी हम कटिंग करेंगे और सेट करने के बाद ही उसको कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको कटिंग करेंगे
फिर हम अपनी नेक विड्थ जो है उसकी कटिंग करेंगे। फिर हम अपनी ये डांट जो है इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ तक हो गया। फिर ये हमारी जैसे शेप जा रही है हम वैसे ही शेप में कटिंग करेंगे। राउंड शेप जा रही है तो हम राउंड शेप ही कटिंग करेंगे। यहाँ तक कटिंग होने के बाद फ्रेंड्स ये वाली जो दोनों डार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे। इसे ये हमारी लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये इसको ऐसे माइनस कर देंगे और हम इसको यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद ही हम अपनी आर्मर की कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको ये हमारी प्रॉपर अच्छे से मैच होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर नहीं आ रही है तो हम इसको बाद में फिर सेट कर सकते हैं। इसको हमारी जैसे जा रही है वैसे ही आर्मर की ये कटिंग करेंगे। ये हमारी प्रॉपर अच्छे से जा रही है तो हम इसी पे हम अपनी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग जो है अच्छे से कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी पूरी कटिंग हो गई। अब हम इसको फ्रंट के ऊपर रखेंगे, फिर फ्रंट में बैक में रखेंगे, सॉरी बैक के हिसाब से फिर इसको सेट करेंगे। इसके हिसाब से बैक को ही हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये बैक नेक है तो हमें यहाँ से ½ इंच नीचे डाउन जाना है। उसके बाद ही मार्किंग करनी है। यहाँ से हम ये हमारी जो चेस्ट लाइन है फ्रेंड्स यहाँ से हम ½ इंच नीचे डाउन जाएंगे और फिर यहाँ से सेट करेंगे इसको। ये हमारी जैसे भी क्रॉस लाइन जा रही है उसको जाने देना है। फिर हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से इसको मार्किंग कर लेना है, फिर इसको हम ऐसे मार्किंग करेंगे। ये हमारी ये जैसे भी क्रॉस जा रही है इसको जाने देना है और ये वाली लाइन को भी हम क्रॉस जैसे जा रहा है उसे जाने देना है। फिर इसको हम हटा देंगे और फिर हम अपनी ये वाली आर्मोल वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। ये हमारी मैच हो गई और ये वाली लाइन को हम चेक करेंगे हमारी यहाँ से कितनी आ रही है। यहाँ से आ रही है हमारी 1.25 इंच है तो 1.25 इंच पे इधर भी हम मार्क करेंगे 1.25 इंच। इसमें हम 25 इंच से लेकर ½ इंच जितना ऊपर जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 0.25 इंच जा सकते हैं तो हम 0.25 इंच और ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे ये वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे। यहाँ पे भी पॉइंट बन रही है तो हम यहाँ पे पॉइंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे और फिर इसकी हम जो है कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे जो फ्रेंड्स हम अपनी ये रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी ½ इंच उसमें माइनस किया था तो उसको भी हम इसी के साथ मैच कर देंगे। यहाँ से इसमें भी हम ½ इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम ½ इंच माइनस करेंगे। उसके बाद रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम इंची टेप को ½ इंच नीचे से ही सेट करेंगे। जैसे हमने ½ इंच नीचे उसमें मार्किंग किया था सेम इसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे डॉट डॉट वाली लाइन। उसके बाद हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे जैसे हमने उसमें मार्किंग किया था। यहाँ से ½ इंच नीचे से ही मार्किंग करेंगे तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें अपने आप नेक विड्थ मिल जाएगी। तो इसमें भी हमारी सेम ही आ रही है 3 इंच तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी ½ इंच नीचे मिलनी चाहिए और बाकी जो बात जैसे भी बाहर जा रही है फिर वैसे हमें जाने देना है। यहाँ पे हमें मैच मिल गया है तो फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग देख लेते हैं। कटिंग जो है सेम वैसे ही लाइन पे ही कटिंग करना है फ्रेंड्स। तो ये हमारी गले कट गई और आर्मल कट गया। यहाँ पे हम अपने ये मार्जिन वाली लाइन को कटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने वेस्ट वाली लाइन को कटिंग करेंगे।
तो ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये फ्रेंड्स बोट नेक की। ये हम पहले पेपर पे ही मार्किंग आप करना सीखो, उसके बाद ही आपको लगे कि हम मैं कंफर्टेबल हूँ मार्किंग करने के लिए, फिर कपड़े पे कटिंग करके मार्किंग करो। ये जो रहेगी फ्रेंड्स, हम जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो ये हमारी दोनों ये और ये दोनों माइनस हो जाएगी। उसके बाद बस वही आर्म ये हमारी डाट जो रहेगी ये दिखेगी सिलाई में। ये हम जब भी कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसको इसे माइनस करके ही कटिंग करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो में जो भी डाउट रहेगी फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।